वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ जो कि असम राइफल्स से निकल कर आ रही है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। असम राइफल्स वैकेंसी को रैलियों के माध्यम से कंडक्ट कराने जा रही है। इसमें टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के ग्रुप बी और सी के पदों पर ऑनलाइन माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन आप 6 जून 2022 से लेकर के 20 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो और इस वैकेंसी की जो भर्ती रैलियां हैं वो 1 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, यदि आप ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप जनरल वाले, ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके यहाँ पर 200 रुपये फीस लगने वाली है। यदि आप एससी या फिर एसटी या फिर एक्स सर्विस मैन या फिर आप फीमेल हो, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। यदि आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके यहाँ पर 100 रुपये फीस लगने वाली है। और यदि आप एससी कैटेगरी या फिर एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन वाले हो या फिर आप फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से तो आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। इस फीस को आपको ऑनलाइन माध्यम से असम राइफल्स के स्टेट बैंक के इस ऑफिशियली अकाउंट में इस सेंटर के फेवर में आपको फीस पे करनी होगी। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है हवलदार क्लर्क की, तो इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एज 18 से 25 साल मांगी गई है। इस पोस्ट के लिए यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ साथ आपसे कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी या फिर इंग्लिश की दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको स्किल टेस्ट में करनी होगी। सेकंड पोस्ट है हवलदार रेडियो एंड लाइन ऑपरेटर। इस पोस्ट के लिए केवल जो मेल हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है या फिर 12वीं आपने यदि नहीं की है, आपने सीधे 10वीं के बाद IITI कर ली है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 नंबर पोस्ट है राइफलमैन आर्मोरर। चौथी पोस्ट है राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट। 5वीं पोस्ट है राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट। 6ठी पोस्ट है राइफलमैन वाशरमैन। इन चारों पोस्ट के लिए केवल जो मेल कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों पर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इन चारों पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। यदि आपने केवल 10वीं पास कर ली है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 7वें नंबर पोस्ट है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। इस पोस्ट के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपकी एज 18 से 25 साल होना चाहिए। यदि आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर ली है, 10वीं या फिर 12वीं के साथ साथ आपने इन दी गई ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर लिया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8वें नंबर पोस्ट है वारंट ऑफिसर वेटरिनरी फील्ड असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपकी एज 21 से 23 साल होनी चाहिए। यदि आपने 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ साथ आपने वेटरिनरी फील्ड यानी कि पशु चिकित्सा से आपने डिप्लोमा कर लिया है और आपके पास इसी फील्ड में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9वीं नंबर पोस्ट है नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर ली है और 10वीं या फिर 12वीं के साथ साथ आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10वें नंबर पोस्ट है राइफलमैन आया पैरामेडिकल। इस पोस्ट के लिए केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, इस पोस्ट के लिए मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। यदि आपने केवल 10वीं पास कर ली है
तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हो। 11वें नंबर पोस्ट है नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर। इस पोस्ट के लिए केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल होने चाहिए। यदि आपने संस्कृत माध्यम से या फिर भूषण हिंदी माध्यम से ग्रेजुएशन कर लिया है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो पहली स्टेज है वो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड स्टेज है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। थर्ड स्टेज है स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। फोर्थ स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिफ्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट और सिक्स्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अब फिजिकल में देखें, केवल लद्दाख रीजन को छोड़ करके सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, जिसको 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल हैं उनके यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 8 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल हैं उनकी यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। हाइट एंड चेस्ट की बात करें तो यदि आप इन दी गई पोस्ट में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होने चाहिए। और आपकी जो चेस्ट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होने चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और आपकी जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होने चाहिए। और यदि आप हिल्स एरियाज यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन में अन्य पोस्ट के लिए भी आपकी हाइट और चेस्ट चेक कर सकते हो। यह वैकेंसी टोटल 1380 पोस्ट पर निकाली गई है और नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज आपकी जो पोस्ट हैं वो दी गई है। आपका जो भी राज्य है अपने राज्य की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक और इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे दी है, तो आप नोटिफिकेशन वाली लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उसको जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।